ओके, सो यूरिक एसिड जो है वो हमने ऑलरेडी बना लिया था बाय फॉलोइंग ऑल दीज स्टेप्स। अब इन तमाम स्टेप्स में ना हमारे पास जो एंजाइम्स हैं इनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, नाउ वील सी दैट। ओके, सो दिस एंजाइम विच इज़ योर एडिनोसिन डी अमाइनेज, जो कि हमारे पास एडिनोसिन को कन्वर्ट करती इनटू इनोसिन। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए ना, तो उससे क्या होता है, लेट्स सी दैट। तो एडिनोसिन डीएमाइनेज जो डेफिशिएंसी होती है, दैट इज बेसिकली एन ऑटोसोमल रिसेसिव डेफिशिएंसी, and that causes a type of severe combined immunodeficiency। अब इम्यूनोडेफिशिएंसी क्यों हो रही है, क्योंकि हम मैंने पहले बताया था कि ये जो एंजाइम होती है ना, लिम्फोसाइट्स हैव द हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम। तो अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो लिम्फोसाइट्स अफेक्ट होंगे ऑब्वियसली, और इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इसलिए हम कह रहे हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी हो रही है। और कंबाइंड क्यों कह रहे हैं, बिकॉज टी सेल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, बी सेल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड एंड द नेचुरल किलर सेल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड। इन सब सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिस वजह से हम कह रहे हैं कि कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी हो रही है। सही है। अब इस डेफिशिएंसी का रिजल्ट क्या निकलता है कि एडिनोसिन और डी एटीपी एक्यूमुलेट करता है। अब ऑब्वियसली अगर ये एंजाइम नहीं होगी तो एडिनोसिन इनोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और एडिनोसिन जो है ये एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा, और इसके लेवल्स जो हैं वो राइज हो जाएंगे। ओके, अब जब हमारे पास एडिनोसिन और डी एटीपी के लेवल्स राइज करेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, डेवलपमेंटल अरेस्ट कॉज करेंगे एंड अपोप्टोसिस हो जाएगी लिम्फोसाइट्स की। अब डेवलपमेंटल अरेस्ट यानी डेवलप नहीं करी होगी बॉडी। तो अब डेवलपमेंटल अरेस्ट और अपोप्टोसिस क्यों हो रहा है वो अब हम देख लेते हैं, हाउ एग्जैक्टली। तो अब जब एडिनोसिन हमारे पास इनोसिन में कन्वर्ट नहीं होता ना, तो कुछ सेलुलर काइनेसेस आती हैं और वो एडिनोसिन को कन्वर्ट कर देती हैं इनटू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। अब मैंने बताया था कि एडिनोसिन के साथ साथ हमारे पास डी एटीपी का लेवल भी राइज कर रहा है। ठीक है, तो जब डी एटीपी डीऑक्सी एटीपी का लेवल राइज करता है ना, तो मैंने पीछे पढ़ा था इस टॉपिक में कि जब डीएटीपी का लेवल राइज करता है तो वो राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को इनहिबिट कर देता है। तो सेम यहाँ पे भी हम यही देख लेते हैं कि जब हमारे पास ना डीएटीपी का लेवल राइज करता है तो राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज जो है वो इनहिबिट हो जाती है। जब राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज इनहिबिट होती है तो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। जब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स नहीं बनेंगी तो सेल्स जो हैं वो डीएनए भी नहीं बना पाएंगे। जब डीएनए नहीं बनेगा तो डिवीजन भी नहीं होगी। तो दैट्स वाई जब डिवीजन नहीं होगी तो हम कहेंगे कि डेवलपमेंटल अरेस्ट हो गया। ठीक है, और अपोप्टोसिस हो गई है लिम्फोसाइट्स की। सही हो गया। अब इसके साथ ही ये जो हमारे पास एडिनोसिन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी है, इसकी हम ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। ट्रीटमेंट हमारे पास तीन होती हैं। Number one, we can go for a bone marrow transplant और एन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और जीन थेरेपी। तो ये तीन हमारे पास ऑप्शंस हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और जीन थेरेपी। और अगर हम ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेल नहीं करते, इफ़ यू डोंट गो फॉर एन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, तो जाहिर सी बात है इम्यूनो डेफिशिएंसी तो ऑलरेडी थी। अब इम्यूनो डेफिशिएंसी है तो इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन की वजह से द चाइल्ड विल डाई बिफोर द एज ऑफ 2। ठीक है, 2 साल की उम्र से पहले ही जो है वो डेथ हो जाएगी। इसके साथ हमने ये जो एंजाइम देखी थी, दैट वाज प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज, दो जगह पे हमने देखी थी। और ये एंजाइम क्या करी थी, न्यूक्लियोसाइड्स को कन्वर्ट करी थी इनटू द रिस्पेक्टिव प्यूरिन बेसिस, हाइपोजेंथीन और ग्वानिन। अब अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारे पास हाइपोजेंथीन और ग्वानिन नहीं बनेगा। अब ये डेफिशिएंसी भी ना, जस्ट लाइक दिस वन, ये भी एक ऑटोसोमल डेफिशिएंसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डेफिशिएंसी। ठीक है। अच्छा, वो थोड़ी सी कॉमन होती है ये वाली, दिस इज अ बिट रेयर। और ये जो है काफ़ी सिवियर थी बिकॉज इट वाज अ कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। लेकिन जो पीएनपी डेफिशिएंसी होती है ना, दैट इज लेस सिवियर। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ टी सेल्स को अफेक्ट करती है, ये जो है तीनों सेल्स को अफेक्ट करती है ये वाली डेफिशिएंसी। और इस डेफिशिएंसी में सिर्फ और सिर्फ टी सेल्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है। अब इस यहाँ पे भी इन्फेक्शंस हो रहे थे, यहाँ पे भी रिकरेंट इन्फेक्शंस होंगे एंड देयर विल बी अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिले। ठीक है, इसके बारे में बस ये लिखा हुआ है। अब ना हमारे पास अगर यूरिक एसिड का लेवल राइज कर जाता है ना, तो हमारे पास उससे गाउट हो जाता है। अब गाउट की बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है बुक में, तो उसको मैं जो है वो नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करती हूँ डिटेल से। सही है।